अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। आप और हम सभी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए सारे रोज़े रखने की। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो उससे पहले नियत करते हैं। नियत की फ़जीलत क्या है? अल्लाह और उनके रसूल या तो इस्लाम में रोज़े की नियत के लिए क्या बताया गया है? रोज़े की नियत करने का सही तरीक़ा क्या है दोस्तों? ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं बयान करूँगी। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि जब हम किसी काम के पुख्ता इरादे को नियत कहते हैं, यानी कि जब हम अपने दिल में ठान लेते हैं किसी काम को करने के लिए, या तो फिर उसमें बिल्कुल इरादा बना लेते हैं कि मुझे ये काम करना है। दोस्तों, दिल में आहिद करने को यानी कि पुख्ता इरादे को नियत बोलते हैं। असल में नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कहने को सल्फ़ सालिहीन ने पसंद फरमाया ताकि आपके दिल में कोई शक ना रह जाए। अगर आप ज़बान से बोल देंगे तो दिल में शक नहीं रह जाएगा, ना ही सामने वालों को शक रहेगा। अगर आप ज़बान से नियत करेंगे तो ये इस्लाम में बेहतर और अफ़ज़ल है दोस्तों। जैसे कि हम लोग शहरी करने के बाद में नियत करते हैं और कहते हैं कि मैंने कल के रोज़े की नियत की, यानी कि अगर आप इस तरह से कहते हैं तो भी सही है। और अगर आप दूसरा तरीक़ा ये है कि नियत की मैंने रोज़े की, अगर आप ऐसा भी बोलेंगे दोस्तों तो बेहतर होगा, सही होगा। क्योंकि रोज़े की नियत का वक्त गुर्ब आफ्ताब, यानी कि जब आप सूरज डूब जाता है दोस्तों, तो उसके बाद से आप कभी भी रोज़े की नियत कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब अगर आपने नियत कर ली है तो उसके बाद आप खा नहीं सकते हैं। ये नहीं है कि नियत आपने कर ली है और आप सो गए हैं, सोकर उठें तो ये सोचें कि शहरी का वक्त अभी है या शहरी का वक्त तो अभी बाद में होगा तो मैं खा लूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपने नियत कर ली तो कर ली, नियत करने के बाद आप नहीं खा सकते हैं। और नियत करने का वक्त दोस्तों आफ्ताब, यानी कि जब सूरज डूबता है उसके बाद से शुरू होता है। रात में आप जब चाहे नियत कर लें। अगर नियत गुरूब आफ्ताब से पहले, यानी कि अगर आप नियत आज हम जैसे रोज़ा हैं और आज के ही दिन अगर आपने नियत कर ली है तो वो बेकार है, वो रोज़ा नहीं होगा। यानी कि रोज़ा तो होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि रोज़ा हर एक हाल में होता है, लेकिन नियत नहीं होगी वो, क्योंकि आप ऑलरेडी रोज़े से हैं दोस्तों। और अफ़ज़ल ये है कि नियत रात या शहरी खाने के बाद, यानी कि इस्लाम में ये बताया गया है कि सबसे बेहतर वक्त नियत करने का, यानी कि रोज़ा रखने की नियत करने का सबसे अफ़ज़ल और बेहतर वक्त शहरी खाने के बाद का है दोस्तों। फ़ज्र से पहले, यानी कि जब हम लोग शहरी कर लेते हैं, फ़ज्र की अज़ान से पहले जैसे हम लोग नियत करते हैं, तो ये सबसे बेहतर और अफ़ज़ल है दोस्तों। नियत का वक्त ज़हवा कब्री तक है, यानी दोपहर ज़वाल से पहले तक। यानी अगर आपने रोज़े की नियत नहीं की है शहरी के बाद से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त कर लें। दिन में 12 बजे तक, ज़वाल के वक्त, यानी कि 12 के पहले तक आप कभी भी नियत कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि नियत नहीं करेंगे आप तो रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि रोज़ा इंसान का दिल अल्लाह देखता है, नियत अल्लाह देखता है। और जब आपकी नियत रोज़ा रखने की है तो अल्लाह रोज़ा कबूल करेगा। लेकिन अब मेरा ये कहने का मतलब भी नहीं है दोस्तों कि आप नियत ना करें, आप नियत ज़रूर करें। बस मेरा एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर आपने नियत नहीं की है और आपने दिल में इरादा किया है कि हाँ हम रोज़ा रखेंगे या हम रोज़ा हैं, तो अल्लाह रोज़ा कबूल करता है। बाई चांस आप भूल गए हैं, आपने नियत नहीं की है, तो आप ये मत सोचना कि आपका रोज़ा जाया जाएगा या आपका रोज़ा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इंशाअल्लाह रोज़ा ज़रूर कबूल होगा, जाया नहीं जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह दिल देखता है।
اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں روزہ ہوں، تو اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا دوستوں، کیونکہ اپنے اسلام میں سب سے پہلے دل اور ایمان دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے دل میں عہد کیا ہوا ہے کہ ہاں میں روزہ ہوں، اور آپ نے مکمل کیا، تو انشاءاللہ اللہ اور ان کے رسول آپ کا روزہ ضرور قبول عطا فرمائیں گے، کیوں نہیں فرمائیں گے؟ لیکن دوستوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیت نہ کریں۔ اگر آپ نیت کر لیں گے تو بیٹر ہوگا، بہت ہی اچھی بات ہوگی یہ۔ اور ایک بات اور ہے دوستوں کہ جیسے کہ آپ نے شہری کر لیا اور آپ سو گئے، آپ نے نیت نہیں کی، اور آپ صبح اٹھے تو آپ سوچنے لگے کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی ہے روزہ رکھنے کی، اور میں اب روزہ نہیں رکھوں گا، تو آپ کے صرف اگر آپ نے چاہے دل میں سوچا یا تو آپ نے بولا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا دوستوں۔ محض آپ کے دل میں سوچنے سے یا محض آپ کے الفاظ یعنی کہ الفاظ کے کہنے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا دوستوں۔ جب تک آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ آپ کچھ کھائیں گے نہیں، جب آپ کھائیں گے تبھی روزہ ٹوٹے گا دوستوں۔ صرف سوچنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن سوچئے کہ آپ کے دل میں عہد کرنے سے اور کر لینے سے آپ نے روزہ رکھا، تو اللہ روزہ قبول عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کوئی غلط کام کرنے جاتے ہیں، جب تک کہ اس کام کو مکمل طور سے پورا نہیں کر لیتے ہیں، اللہ اس کا عذاب نہیں لکھتا ہے دوستوں۔ اور عذاب بھی اگر لکھتا ہے، یعنی کہ گناہ بھی اللہ اگر لکھتا ہے تو صرف ایک لکھتا ہے۔ اور اگر ہم کسی نیک کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ کام پورا ہو نہ ہو، لیکن اللہ اس کی نیکی ضرور لکھتا ہے دوستوں، اور نیکی 10 لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ ہر 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم کو محبت کرتا ہے دوستوں۔ تو اللہ ہر حال میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ میں ہے، اور اللہ اور ان کے رسول نے اسلام میں جانے کتنی تبدیلیاں کی ہیں۔ آپ میرے چینل پر جائیے اور جا کر دیکھیے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحاباؤں کے دور کا رمضان المبارک کس قدر سخت ہے، کس قدر اذیت ہے اس زمانے کے رمضان میں، لیکن صحاباؤں کا ہی رحم و کرم ہے، ان کا انعام ہے ہم مسلمانوں پر کہ جو تبدیلیاں ہم کو نماز اور رمضان میں ملی ہیں اللہ نے دی ہیں۔ ان کے رسول نے دعا کی، یعنی کہ ہمارے نبی پاک نے دعا کی، اس کے بدلے اللہ نے قبول عطا فرمائی۔ ہم کو جو آزادیاں ملی، آسائشیں ملی ہیں دوستوں، تو اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہے، ہر ایک نیک بندے کے ساتھ میں ہے۔ تو آپ دوستوں روزہ رکھیں، پوری طرح سے نیت کر کے رکھیں، اور اگر بائی چانس فار ایگزامپل بائی چانس آپ بھولتے ہیں کہ آپ نے نیت نہیں کی ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ یہ دل میں وہم مت رکھنا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور اگر دوستو مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کریے۔